नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों हम पाई चार्ट पढ़ रहे थे। पाई चार्ट का ये पार्ट 2 वीडियो है। पाई चार्ट में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि जब हमें ये जो परसेंटेज की जगह जब अगर ये डिग्री में दिया हो, मतलब अंश में दिया हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि परसेंटेज में जब दिया हो तो हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी सर्कल जो है, कोई भी वृत्त है, टोटल कई अंश का कोण बनाता है, 360 अंश का कोण बनाता है। अगर हमें जो डिग्री में अगर दिया है, जिसे डिग्री में अगर दिया है तो हम बटे में 360 करेंगे। अगर प्रतिशत में दिया है तो बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये हमने आपको बेसिक चीज़ अपने पहले वीडियो में बता रखी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब कौन सा केस है, प्रतिशत। देखिए प्रतिशत है ना, ये 30%, भोजन पर, फुटकर पर 10%, कपड़े पर 5%, परिवहन पर 12%, कुल बचत 18%, किराया 25%। ठीक है ना। तो हमें बचत मतलब कि प्रतिशत वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमसे एक क्वेश्चन कह रखा है यहाँ पे। देखिए कुल तो दिया नहीं कि कुल राशि मतलब कितनी है, लेकिन एक चीज़ हमें दे रखा है पहले क्वेश्चन में कि भोजन पर कुल 4800 रुपया का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए का व्यय हुआ। मतलब जब केवल भोजन पे, मतलब समझिए, जब केवल भोजन पे ये 4800 रुपया खर्च करता है तो सब पर, मतलब सब मिलाकर के कितना प्रतिशत खर्च होगा। ठीक है ना। अच्छा बताइए, भोजन का मतलब क्या प्रतिशत है, 30%। पहला क्वेश्चन, भोजन क्या प्रतिशत है, 30% के बराबर में, मतलब हम 4800 रुपया खर्चा कर रहे हैं। टोटल कितना प्रतिशत होगा आपका, 100 तो होता ही है, तो प्रतिशत मतलब 100, तो 30/100 बराबर 4800। ठीक है ना। देखिए 0 से 0 कट गया, काट दीजिए। 16 तिया 48, 16 का 10 में गुणा होगा तो 1 के बराबर 16,000। यानी कुल जो मद आया, जो कुल मद पे खर्च आया वो कितना आया, 16,000 रुपये का खर्च आया। कितने हजार रुपये का खर्च आया, 16,000 रुपये का खर्च आया सब पर, मतलब कुल मद पर कितना खर्च आया, 16,000 रुपये का। क्लियर। पहले चीज से आपको पता चल गया कि कुल मद पर खर्च कितना आ रहा है, 16,000 रुपया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कुल जो मद है मेरा, कुल मद है वो कितने का है, 16,000 रुपये का है। ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछा जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, सबके लिए निकाल लेते हैं। भोजन के लिए हमें पता है 4800 रुपये, तो यहाँ पे लिख लीजिए पहला चीज़ कि भोजन के लिए पहले तुरंत आपका बेसिक काम है ये 4800 रुपये। ठीक है। हमें क्या कहा, फुटकर, फुटकर पे आ जाइए तुरंत। अगर फुटकर का हमें निकालना है, फुटकर क्या प्रतिशत है, 10% है, तो 10/100। कुल मद कितना है, 1 लाख, मतलब सॉरी 16,000 में 10%, 16,000 में 10% क्या है, फुटकर। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यानी 1600 रुपया किसका आ गया, फुटकर का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि 1600 रुपया किसका आ गया, फुटकर का। अब क्या कहा है, कपड़े, कपड़े पे क्या कहा है, कपड़े पे क्या प्रतिशत, 5%, प्रतिशत मतलब 100, तो 5/100 गुणे कुल मद कितना है, 16,000, तो 16,000 का 5% निकाल दें, 2 0 2 0 कट गया, 16 5 80, यानी 800 रुपया किस पे आ गया, कपड़े पर। 800 रुपया किस पे आ गया, कपड़े पर। अब आ जाइए इसी तरीके परिवहन, परिवहन की बात कर रहा है। परिवहन क्या परसेंट है, 12%, तो 12/100 गुणे टोटल रुपया कितना है, टोटल मत पे 16,000, 2 0 2 0 कट गया, 16 192, मतलब 1920 रुपया किस पे आ गया, परिवहन पर। 1920 रुपया किस पे आ गया, परिवहन पे। अब बात करते हैं हम बचत पर। बचत पे क्या प्रतिशत है, 18%। ठीक है ना। तो बचत पे निकाल लीजिए, यहाँ पर बचत इज इक्वल टू क्या परसेंट है, 18%, 18/100 गुणे कितने का, 16,000 का। 2 0 से 2 0 कट गया। क्लियर। 16 का 18 में गुणा कर दीजिए, 16/8, बताइए, 16 6 का 96, 16 7 112, और 16/8 128, 128 का 8 हाथ से लगा 12, 16 1 कम 16 और 12, 16 12 2880 रुपया। ये किसका आ गया, बचत का। 2880 रुपया किसका आया, बचत का। क्लियर। इसी तरीके किसका निकालना है, किराया का। किराया का क्या निकालना है, देखिए किराया का हमें क्या प्रतिशत दे रखा है, 25%, यानी 25/100 और गुणे 16,000, 0 0 कट गया, 25 16 400 और 1 0, 4,000 किस पे आ गया, किराया पर। क्लियर।
यानी टोटल जब राशि जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा 16,000। और हमको सबका अलग अलग पता चल गया कि भोजन पर 4800 रुपया है, फुटकर पर 1600 रुपया है, कपड़े पर 800 रुपया है, परिवहन पे 1920 रुपया है, कुल बचत पर 2880 रुपया है और किराया पर 4000 रुपया है। क्लियर। इससे हमने क्या कर लिया कि सारा पॉइंट्स इससे निकाल लिया। पहला काम है कि तुरंत हम इससे क्या करें कि जितने भी पॉइंट्स हमें दिए हों सारे पॉइंट्स हमारे निकालने का मतलब है। और सारे पॉइंट्स आपने देखा हमने कैसे निकाला, कैसे एक बार फिर समझ लीजिए। 4800 रुपये केवल भोजन का दिया था तो हम कुल मद निकाल लिए, यानी कि 30% बराबर 4800 के, तो 1 के बराबर 16,000 के, यानी 1 के बराबर कितना हो गया 16,000। 1 का मतलब पूरा के बराबर कितना आ गया हमारा रुपया 16,000। अब 16,000 से बाकी सबका हमने राशि निकाल लिया, ठीक है ना। अगर हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ दे कि कुल मद कितना है तो आप बता देंगे 16,000, ठीक है ना। फुटकर पर कितना रुपया खर्च हो रहा है 1600 रुपया, कपड़े पर कितना रुपया खर्च हो रहा है 800 रुपया, परिवहन पर कितना खर्च हो रहा है 1920 रुपया, बचत पर कितना खर्च हो रहा है 2880 रुपया, किराया पर कितना खर्च हो रहा है 4000 रुपया। क्लियर, इतना हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे हमने इसमें डायग्राम में पूरा रुपया लिख रखा है। क्लियर। अब क्वेश्चन करते हैं, इनको हटा देता हूं मैं। देखिए ये हटा दिया हमने। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। भोजन पर कुल 4800 रुपये का व्यय होता है तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए का व्यय होगा। अभी हमने कितना कुल व्यय कितना निकला 16,000, तो पहले का आंसर कितना आ गया 16,000 रुपया। दूसरे क्वेश्चन पे आइए, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपया है। देखिए परिवहन और हमसे क्या पूछा है, परिवहन प्लस कुल व्यय। देखिए परिवहन और कपड़े का कुल व्यय, यानी कपड़े का कुल व्यय पूछा है हमसे। तो परिवहन पे देख लीजिए कितना है, परिवहन पे 1920 रुपया है और प्लस कपड़े पर कितना है 800 रुपया है, तो 19 और 8 2720 रुपया दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फुटकर व्यय और भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत अगर हमसे पूछा है तो हम दो चीजों में सॉल्व कर सकते हैं। फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का, यानी का जिसमें लग जाता है उसको नीचे करते हैं, मतलब भोजन वाले को हमें नीचे लिखना है। तो भोजन का देख लीजिए कितना है, भोजन का मेरे पास कितना है 4800 रुपया है। पहले आपको रुपया से हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, 4800 रुपया नीचे होगा। अब किस पे फुटकर, और फुटकर कितना है 1600 रुपया, तो गुणे क्या कर दीजिए 100% पूछा है। 16 या 48 यानी आ गया कितना 100/3। इसको सरल करेंगे तो 33 सही 1/3% क्या आ गया। फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है, तो बता देंगे 33 सही 1/3% है। क्लियर। प्रतिशत आप प्रतिशत से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए किसकी बात किया, भोजन का कितना है 30%, तो 30% इसका या करके कर लीजिए। 30% कहाँ लिखेंगे नीचे। किसका पूछा है हमसे, फुटकर का कितना है 10%, तो 10 गुणे कितना कर दीजिए 100, तो 0 कट गया, तब भी कितना आ गया 100/3, यानी 33 सही 1/3%। देख रहे हैं, अमाउंट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और प्रतिशत से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक तो क्लियर है। तीसरा भी क्वेश्चन हम अपेक्षा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए पहला भी समझ में आ गया आपको, दूसरा भी आ गया और तीसरा भी आ गया है। ये 2 क्वेश्चन आ गए आपको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, इसको हटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए कह रहा है किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। अभी देख लीजिए इसमें किराया पर खर्च कितना हुआ है 4000 रुपये, तो चौथे का आंसर कितना हो गया सीधा 4000 रुपये। देख रहे कितना टाइम का बचत है आपका इस तरीके से सॉल्व करने में। कुल बचत ज्ञात कीजिए। कुल बचत कितना है, देखिए कुल बचत 18% है, मतलब 2880 रुपया है। 2880 रुपया क्या हो गया आपका कुल बचत। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उसको आप सरल करिए और बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, देखिए हमने आपसे कहा बात, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे दें और आप सरल करिए कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपसे हम पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कुल बचत तथा किराया पर कुल बचत तथा किराया पर व्यय की गई धनराशि।
व्यय की गई धनराशि आपको ज्ञात करना है कि धनराशि कितना होगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे कि जो किराया है भोजन का कितना प्रतिशत है, किराया भोजन का कितना प्रतिशत है। क्लियर। तो आपके इन दो क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्लियर। तो आपको हम ये आज प्रतिशत वाले क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में हम आपको पढ़ाएंगे जब हमें रेशियो में दे देता है, मतलब अनुपात में कोई संबंध दिया होता है तो हम प्रॉब्लम को कैसे सरल करते हैं। क्लियर। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिए। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्लियर ना। धन्यवाद।